एक समुराई था जिसे उसके शौर्य, ईमानदारी और सज्जनता के लिए बहुत जाना जाता था। एक दिन वह एक जैन सन्यासी से सलाह लेने पहुंचा। जब सन्यासी ने ध्यान पूर्ण कर लिया, तब समुराई ने उससे पूछा, हे प्रभु, मैं इतना हीन क्यों महसूस करता हूँ? मैंने कितनी ही लड़ाइयाँ जीती हैं, कितने ही असहाय लोगों की मदद की है, पर जब मैं औरों को देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। तब सन्यासी ने जवाब दिया, रुको, जब मैं पहले से एकत्रित हुए लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे लूंगा, तब मैं तुमसे बात करूंगा। समुराई अब इंतजार करता रहा। शाम ढलने लगी और धीरे धीरे सभी लोग वापस चले गए। क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? समुराई ने सन्यासी से पूछा। सन्यासी ने इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहा। चांद की रोशनी में सब कुछ बड़ा शांत और सौम्य था। सारा वातावरण बड़ा ही मोहक प्रतीत हो रहा था। तब सन्यासी ने कहा, तुम चांद को देख रहे हो? वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात इसी तरह चमकता रहेगा, हमें शीतलता पहुंचाएगा। लेकिन कल सुबह फिर सूरज निकल जाएगा और सूरज की रोशनी तो कहीं अधिक तेज होगी। उसी की वजह से हम दिन में खूबसूरत पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाते हैं। मैं तो कहूँगा कि चांद की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका तो अस्तित्व ही बेकार है। तब समुराई बोला, अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। आप इस तरह दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? इस पर सन्यासी ने कहा, तो इसका मतलब तुम्हें अपनी समस्या का हल मिल गया। हर इंसान दूसरे से अलग होता है। हर किसी की अपनी अपनी खूबियां होती हैं और वो अपने अपने तरीके से इस दुनिया को लाभ पहुंचाता है। बस यही प्रमुख है, बाकी सब गौण है। सन्यासी ने अब अपनी बात पूरी कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर औरों के अंदर कुछ खासियत है तो हमारे अंदर भी कई गुण हैं, पर शायद हम अपने गुणों को कम आंकते हैं और दूसरों के गुणों को अधिक। हकीकत तो ये है कि हम सब यूनिक हैं और सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग और विशेष हैं। धन्यवाद दोस्तों।